इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को मोहम्मद मुनीब आरिफ का सलाम। एशेज का सेकंड टेस्ट डे 2 अपने अख्ताम को पहुंच चुका है। बहरहाल ये टेस्ट मैच अपने अख्ताम को नहीं पहुंचा, लेकिन उससे पहले पहले ही इतने रिकॉर्ड्स बन गए हैं और नई कुछ सेइंग्स कंप्लीट हो रही हैं, कुछ सेइंग्स पूरी हो रही हैं। उसी पर आज की वीडियो में बात करेंगे। तो आए शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे आमतौर पर कहने की आदत नहीं है, बट आज कहता है ते कर लो। एशेज का सेकंड टेस्ट मैच डे नाइट है, यानी पिंक बॉल से खेला जा रहा है और ये गाबा के स्टेडियम पे खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 334 रन बनाए, जिसके जवाब में 334 की ट्रेल पूरे करते हुए ऑस्ट्रेलिया के डे 2 के इख्तिताम पर 378 पे 6 आउट हैं। एलेक्स कैरे और इंग्लिश बैटिंग पर हैं। कल अपना दिन का आगाज वो दोनों करेंगे और लीड उनको 44 रन की हो चुकी है। इसमें एक चीज पूरी हुई है, मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन थे, पाकिस्तान के वो अपने बैटिंग कोच भी रह चुके हैं 21 और आई थिंक 22 के वर्ल्ड कप में। तो उन्होंने कहा था कि अगर रूट की ना ओवरऑल तो बड़ी अच्छी स्टैट्स हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। ओवरऑल 40 सेंचुरीज हो चुकी हैं, अब इससे पहले 39 थी। रूट की एशेज में स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में कोई उनकी सेंचुरी नहीं थी, उससे पहले 4 एशेज में थी, लेकिन वो इंग्लैंड में थी। तो मैथ्यू हेडन का कहना यह था कि रूट अगर इस सीरीज में अपना सेंचुरी नहीं बनाएगा तो मैं एमसीजी मेलबोर्न के जो क्रिकेट ग्राउंड है, दुनिया का किसी जमाने में सबसे बड़ा ग्राउंड हुआ करता था, उसमें वो बिना कपड़ों के चक्कर लगाएंगे। खैर, मैथ्यू हेडन की ये बात उन्होंने मतलब इतना बड़ा दावा करना ये कोई आसान नहीं होता, क्योंकि इंसान अपने बारे में दावा नहीं कर सकता। उसने दूसरे बंदे के बारे में किया कि वो करेगा, क्योंकि उसे अंदाजा था कि इतना ग्रेट क्रिकेटर है, इतना ग्रेट बैट्समैन है। और रूट ने भी उसको उसकी उम्मीदों पर पूरे उतरे। रूट भाई उन्होंने अपना सेंचुरी कंप्लीट किए, 138 रन बनाए रूट ने, नॉट आउट रहे, 206 बॉलों पर 66.99 की स्ट्राइक रेट से खेले। 5 सेंचुरीज एशेज में हो चुकी है उनकी, एक उनकी ऑस्ट्रेलिया में है। मजे की चीज क्या हुई, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ने वैसे तो अपनी बेसबॉल क्रिकेट खेली, तेज क्रिकेट खेली, ठीक था, लेकिन हुआ क्या जब आपका एक विकेट, मतलब देखे ना कि कहने को मैं वही बात पहले भी करता हूं कि हमने हमारे दुनिया ने ना टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती को मार दिया। टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती ये होती थी कि आखिरी दिन तक जाता था, या ड्रॉ होता था, ज्यादा चांसेस ड्रॉ के होते थे, बट हम सिर्फ रिजल्ट के चक्कर में जा रहे हैं, या विन या लूज। बट उससे ना टेस्ट मैच की खूबसूरती मर गई। हाँ, ये T20 में हो, ओडीआई में हो, समझ आता है। बहरहाल यही इन्होंने किया कि इनको उम्मीद थी, खैर एतमाद था उनको कि हम इनको 334 कर लिया, हमारी बॉलिंग इस तरह की है कि हम उनको नहीं टिकने देंगे। बट सवाल मेरा ये है, पॉइंट मेरा ये है कि रूट को लंबा लेकर जाना चाहिए था, रूट को खुद ज्यादा स्ट्राइक पर रहना चाहिए था, या रूट को कम से कम अपनी 150 तक कोशिश करनी चाहिए थी। बहरहाल ठीक है, उन्होंने टीम के लिए सोचा और आर्चर को आगे लाई जा रहे थे। वो उन्होंने कहा बस आर्चर हुण गया ना। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स भी पता नहीं थके पे सी कि कितना ना वो उन्होंने आउट करने की कोशिश की, मतलब की उन्होंने कोशिश, उनसे ना हो पाया। और आर्चर ने भी अच्छी एजुज मारे, 2 छक्के मारते थे बड़े, मतलब ठीक खेल गया आर्चर भी। आउट होते होते ये 70 रन की दोनों पार्टनरशिप बना गए। आज का दिन का आगाज ही इंग्लैंड की आखिरी विकेट से हुआ था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने जब बैटिंग की, ऑस्ट्रेलिया ने ओवरऑल बड़ी अच्छी बैटिंग की है। जिस तरह इंग्लैंड को उम्मीद थी कि हम इनको उड़ा देंगे, वो ये उस तरह नहीं उड़ा पाए। 44 की लीड हो चुकी है। साथ साथ जो है रूट का एक स्टैट अलर्ट आपके साथ शेयर कर दूं तो वो दुनिया क्रिकेट में नंबर 2 पर है टेस्ट क्रिकेट के रन में। उनकी एज 34 साल है और रन उनके हैं जी 13,689, 51.46 की एवरेज है, 57.56 की इनकी स्ट्राइक रेट है और हाईएस्ट स्कोर उनका 262 है। नंबर 1 पर ग्रेट सचिन तेंदुलकर है फ्रॉम इंडिया, उनके 15,921 रन हैं। और अगर ये टोटल कंपैरिजन लगाया जाए इनके डिफरेंस का तो ये 2232 रन का डिफरेंस है। रूट की एज तो है 34 साल। अगर वो अपनी, मतलब हम आमतौर पर क्रिकेटर्स 40 साल तक क्रिकेट खेलते रहते हैं, अगर रूट के पास ये 6 सालों में, और इंग्लैंड मजे की बात है ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलता है, मतलब काफी सारे मतलब हम अपनी दूसरी कंट्रीज देखें तो वो इस तरह टेस्ट क्रिकेट उनके दुनिया मुल्क में नहीं होती, या वो इतना पार्टिसिपेट नहीं करते टेस्ट में, बट इंग्लैंड करता है। तो रूट के पास काफी अच्छा चांस है अगर वो चाहें, क्योंकि रूट से जब पूछा गया एक दफा तो उन्होंने ये कहा कि अगर मैं तब तक क्रिकेट खेलूंगा जब तक मेरा जिस्म इजाजत देगा या मेरा दिल करेगा। तो फिर रूट अगर स्टैट के पीछे जाए तो वो 2232 रन बड़े आसानी से बना सकता है, लेकिन अगर वो अपने मूड पे गया तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते।
उसके साथ साथ मिचेल स्टार्क ने, द लेजेंड मिचेल स्टार्क ने, द लेजेंड वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वसीम अकरम की सबसे ज्यादा लेफ्ट आर्म पेसर्स में सबसे ज्यादा विकेटें थी जी, 414 विकेटें थी टेस्ट क्रिकेट में। मिचेल स्टार्क ने वो रिकॉर्ड तोड़कर 418 विकेटें ले ली हैं और 6 विकेटें तो उन्होंने इसी इनिंग्स में ली हैं। लास्ट जो उनका मतलब उनका बड़ा अच्छा स्पेल जा रहा है पिछले पिछले टेस्ट में और उससे पहले जो वेस्ट इंडीज के साथ उनकी सीरीज थी तब से उन्होंने इस इनिंग्स में जी 6 विकेटें ली हैं, 75 स्कोर खाया है, 0 मेडन, 3.75 की इकोनॉमी के साथ। अगर मैं डे नाइट टेस्ट क्रिकेट में मिचेल स्टार्क की मतलब ठीक है मिचेल स्टार्क का एक अलग हो रहा है, बट डे नाइट टेस्ट क्रिकेट में ना मिचेल स्टार्क का एक डिफरेंट हो रहा है। उन्होंने अभी 15 टेस्ट मैच खेले हैं डे नाइट के और उसमें 87 के 89 विकेट्स हैं उनकी। बड़े क्रिकेटर की यही पहचान होती है कि वो अपने आप को हम्बल ही रखता है। मैं मिचेल स्टार्क की बात कर रहा हूं, यानी कि मिचेल स्टार्क सीढ़ियां चढ़ चढ़ कर ही वसीम अकरम का एक अलग हो रहा था, तो उनके ओरा को पीछे छोड़कर अपना ओरा आगे लेकर आए हैं। लेकिन उन्होंने यही कहा कि वसीम अकरम मेरे से बड़ा क्रिकेटर हैं। मतलब मैं अब कोट एंड कोट वर्ड्स नहीं बोल रहा, लेकिन अगर आगे पीछे हो जाए तो यही बात है कि उन्होंने वसीम अकरम को अभी भी अपने से बड़ा क्रिकेटर माना और यही एक लेजेंड को, यही एक स्टार को जेब देता है। मतलब अगर इसमें कोई ईगो इशू होता या कोई 2 नंबर बंदा होता तो यही कहता हाँ जी जी आई पार्टिसिपेट वेल वेल यो 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 ऐसे करता, बट ही सेड के वसीम अकरम मेरे से ऊपर ही हैं। खैर ओवरऑल तो लेफ्ट आर्म पेसर्स में तो अब स्टार्क की 418 विकेटें हो गई हैं, लेकिन ओवरऑल लेफ्ट आर्म बॉलर यानी स्पिनर्स को भी मिला लें तो श्रीलंकन एक बॉलर है, उनका भी मेरे नाम में क्लियर नाम नहीं मेरे जेहन में आ रहा, लेकिन उनकी 433 के 432 विकेटें हैं। रंगरा हर्थ करके नाम है उनका। एक और मजे की चीज हुई थी, नेथन लायन को 69 टेस्ट मैचेस के बाद कॉन्टिन्यूस जो उन्होंने होम पर 69 टेस्ट मैचेस खेले उसके बाद पहली मर्तबा ड्रॉप कर दिया गया। आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया नेथन लायन को ड्रॉप नहीं करता, लेकिन पहली मर्तबा 69 टेस्ट मैचेस के बाद वो ऑस्ट्रेलिया में जो उन्होंने खेले उसके बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। इससे पहले एक मैच में वेस्ट इंडीज में मैच था उसमें उनको लास्ट टाइम ड्रॉप किया गया था। अपनी वीडियो का रैप अप मैं इसी अंदाज में करना चाहूंगा कि भाई हमने टेस्ट क्रिकेट की तो दुनिया भर ने ऐसी तैसी फेरी हुई है, मतलब यार बहुत तेज क्रिकेट हो रही है। खैर जो भी है अलग सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। टेस्ट में मेरा ख्याल है इतना लंबा या इतनी तेज क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। बहरहाल जो भी है एक एशेज की ब्यूटी हमें नजर आ रही है, यानी कि नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, नई नई सेंग्स पूरी हो रही है, बड़ी अच्छी चीज हो रही है। होप्सो के जो अच्छा खेले, क्योंकि मुझसे पहले भी मैं बात कर चुका हूं, मुझसे यही पूछा जाता है कि आप किसको सपोर्ट करें, तो मैं कहता हूं भाई एशेज में जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। मेरे लिए दोनों टीमें ही बराबर हैं। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनी टीम, बट खैर अभी मुझे दें इजाजत, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।